Finally, as expected and mentioned, the most volatile gain period is over last week. Now Nifty is headed for a very interesting period, particularly after one way move of around 6,500 points. जैसा कि हम जानते हैं कि 21 to 24 गेन पीरियड था. अब उसका हाई एंड लो विल डिटरमिन फर्दर मूव. Let us understand how our tool makes easy to understand the technical scenario for upcoming period. जैसा कि हमने कहा कि गेन के हाईज और लो, यानी कि इसका लो है 13,328 और हाई है 13,749. Apparently what it says कि avoid short above this and avoid long below this. Of course ये दोनों के अलावा ये लेवल ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट. दिस लेवल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ए. यानी ये दोनों के बीच में एक ए लेवल है विच इज इंसिडेंटली मंथली R1. अब मंथली R1 और ये स्ट्रेटेजी ए का लेवल ऑल्सो विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल. यानी अगर ये निफ्टी 13,750 के ऊपर टिकता है देन यस वन शुड अवॉइड शॉर्ट. लेकिन अगर इसके नीचे है तो वन शुड टेक केयर बिकॉज इट डजंट हैव एनी टेंजिबल सपोर्ट बिफोर 13,550. यानी 13,550 विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर डेज टू कम. यानी गेन रेंज के साथ स्ट्रेटेजी ए लेवल. और अब नेक्स्ट वीक में जैसा कि हम जानते हैं 31 दिसंबर यानी मंथ एंड यानी क्वार्टर एंड यानी ईयर एंड, तो ये तीनों लेवल चेंज हो जाएंगे. मंथली पिवोट, क्वार्टरली पिवोट एंड ईयरली पिवोट. आउट ऑफ दिस थ्री ये मंथली एंड ईयरली विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड मॉनिटर अपॉन. मंथली पिवोट विल बी अगेन अराउंड 13,500. यानी हमको अगर पॉजिटिव रहना है तो 13,500 का लेवल विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर नेक्स्ट मंथ. अगर निफ्टी इज क्लोजेस अराउंड दिस देन आवर मंथली पिवोट विल बी अराउंड 13,500. तो लूजिंग दिस 13,500 वन शुड टेक केयर इन लॉन्ग पोजिशन बिकॉज बिलो दिस अनदर 200 पॉइंट इट मे ड्रिफ्ट डाउन. यानी उसके नीचे 200 पॉइंट जा सकता है. तो हमें ये तीन लेवल इंपॉर्टेंट है. 13,750 के ऊपर इट मे टेस्ट 14,000. बिलो दिस इट मे कम डाउन टू मंथली पिवोट दैट इज 13,500 एंड फाइनली 13,500 के नीचे 13,325. तो एंटायर पॉजिटिव मूव depends on this gain, low and high. अब as far as yearly pivot is concerned, तो yearly pivot में भी at present it is very far, but for any circumstances if it goes below this 13,320 then we don't have any tangible support before medium term trend. यानी ये ग्रीन लाइन वाला जो लेवल है तो at present 12,850. तो ये 12,850 के नीचे गया देन इट इज गोइंग टू बी ए पैनिक लाइक सिचुएशन टू टेस्ट ईयरली पिवोट. सो एज फार एज अपरेंट सेंटिमेंट इज कंसर्न फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स दैट इज फ्रॉम 28 ऑनवर्ड्स वी हैव टू वॉच दिस टू लेवल्स फर्स्ट along with this two 13,500, 13,750 and 13,325. तो ये तीनों लेवल वैसे ये निफ्टी का है तो वैसे वी हैव टू रिफर ऑल द स्टॉक्स एंड रिमेन पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फिल्टर द स्टॉक्स. यानी गेन रेंज के ब्रेकआउट के लेवल अगर हमें ढूंढना है इजीली तो वी हैव टू रन वन रिपोर्ट दैट
will filter the stocks for positive negative bias. Let us move to that. Now we will try to see how easily we can see the status and the breakout of the gain range with the help of one report, that is range report, available in our tool. So at present no breakout is possible because gain range is just over. So at present we will be able to know only the status. यानी मेरे पास कोई स्टॉक्स पड़े हैं या तो मुझे कोई स्टॉक का स्टेटस जानना है, तो दिस बिटवीन 21 एंड 24 के हाई लॉस ये रिपोर्ट के माध्यम से मिलेगा, दैट इज डेली में रेंज रिपोर्ट. विल गो टू दिस रिपोर्ट, विल सिलेक्ट द फोल्डर दैट इज माय पोर्टफोलियो. It is, I have prepared one list. Here I'll give range. अपनी रेंज क्या है 21 से 24. At present it is only range. Trigger at present is not available. That will be available only on or after 28. That we'll see afterwards. Now I'll process this. तो ये मुझे क्या देगा कि मेरे स्टॉक्स की सिचुएशन, उसके हाइस और लोस गेन के हिसाब से क्या है. तो गेन की रेंज है 21 से 24. फॉर एग्जांपल एसीसी. अब एसीसी का लोएस्ट क्लोजिंग इज 1565 और हाईएस्ट क्लोजिंग, यानी ये दो लेवल मुझे एक्सट्रीम मिले हैं. करंट प्राइस क्या है 1615. तो 1615 इज द हाईएस्ट क्लोजिंग and lowest closing is. Now we'll go further. अब इसमें हम देखेंगे कि 1615 यानी 24 का हाई के ऊपर जाता है तो it is turned positive. Then we can find out कि ये कहाँ तक जा सकता है. But according to this psychology, यानी गेन की साइकोलॉजी के हिसाब से उसको 1615 के ऊपर जाना जरूरी है टू अट्रैक्ट बायर. तो 1615 के ऊपर वो जाए तो कहां तक जा सकता है 1648 या तो 1670. यानी मेरी पहली कंडीशन, इट विल बी फर्दर पॉजिटिव या तो इट विल बी पॉजिटिव एबव 1615 up to 1650 or 1670. That again is a negative according to this psychology. यानी 1613-15 का पट्टा इंपॉर्टेंट है एसीसी के लिए कल पॉजिटिव होने के लिए, और वो कहां तक जा सकता है 1670. और ऑन द डाउन साइड इफ इट डजंट गो अबव 1615 then it may again go up to 1565. तो मुझे ये दो एक्सट्रीम लेवल मिल गए 1565, 1615 एंड 1670. एनीथिंग बिलो दिस 1565 तो वो गेन टर्निंग नेगेटिव होती है. देन आई शुड अवॉइड लॉन्ग बिलो 1565. तो ये दोनों के बीच में वन कैन टेक एनी साइड्स कॉल कि भाई जब तक 1615 के नीचे है तब तक वन शुड अवॉइड लॉन्ग. यानी 1565 और 1615 आर माई डिसिसिव लेवल्स. सिमिलरली वी विल सी अनदर स्टॉक, से फॉर एग्जांपल HDFC बैंक. HDFC बैंक में भी एक्सट्रीम लेवल क्या है 1397 एंड 1373. स्ट्रेटेजी नेगेटिव है लेकिन मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, बट वो बहुत दूर है. तो मुझे क्या है 1397 के ऊपर जाए तो ही बाइंग में जाना है या तो पॉजिटिव रहना है. एंड एनीथिंग बिलो दिस 1401 इज रिस्की टू बाय और मोर रिस्की इफ इट गोज बिलो 1373. यानी 1373 के नीचे वो सेलिंग अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो दिस इज हाउ वन कैन टेक द जजमेंट ऑफ
apparent bias based on gain logic. We'll see another stock, Maruti for example. मारुति में भी 7450 और 7375, यानी ये दोनों लेवल मुझे ध्यान में रखना है. इफ इट डजंट गो अबव दिस 7450 टुमारो, दैट इज ऑन मंडे, देन वन शुड टेक केयर इन बाइंग. यस, वन कैन थिंक ऑफ दिस एज अ सपोर्ट 7376, बट losing 7376 will bring heavy panic. So be careful below 7450, and this is being crucial level 7376. One should avoid long below this. Finally, we will see Reliance. Reliance being heavyweight. वो निफ्टी में भी वॉच करना है हमें कि भाई 1994, अभी देखिए स्ट्रेटेजी से इसकी भाई ये मंडे को यानी नेक्स्ट डे ये वॉलेटाइल रहेगा, ऐसा मैसेज है कि एनीथिंग अबव 1980 इज पॉजिटिव, बट मोर पॉजिटिव इज अबव 1995 और 2007. अभी मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है, लेकिन द मोमेंट इट गोज बिलो 1935, दैट इज वो गेन का लो, तो फ्रेश सेलिंग प्रेशर चालू हो सकता है. तो दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट दिस रिपोर्ट. अब मुझे मंडे का अपडेशन करने के बाद जानना है, मंडे का अपडेशन करने के बाद तो इट विल फिल्टर द स्टॉक्स गोन अबव दिस. मंडे मुझे क्या देखना है, ट्रेडिंग अबव रेंज, या तो हर रोज ये देख सकते हैं कि भाई आज फ्रेश कौन सा बाइंग में गया है, यानी 21 से 24 के ऊपर कौन सा गया है, एंड इफ पोटेंशियल इज देयर देन यस इट विल अट्रैक्ट बाइंग. एंड ऑन द अदर वे अराउंड 21 के 24 से लो के नीचे कोई गए हैं तो वी, और मुझे शॉर्ट साइड देखना है तो गोन बिलो दिस रेंज ढूंढ के मैं नेगेटिव बायस रखूं. अब ये यूजर फोल्डर हम की जगह हम फोल्डर सिलेक्ट करके, अगर मुझे डिलीवरी बेस कुछ करना है तो आई कैन गो टू CNX 500 or any other folder which will filter the stocks for me. For example 21 से 23 है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी आर सीइंग कि भाई 24 तारीख को कौन से स्टॉक पॉजिटिव ट्रिगर हुए हैं. माइंड वेल कि अभी ये हम टेस्टिंग के पर्पस करते हैं, अदरवाइज मंडे को क्या होगा, ये 24 और यहाँ पे 28 तारीख आ जाएगी मंडे की, तो ऑन मंडे इट विल फिल्टर द स्टॉक्स गोन अबव दिस. एट प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल वी आर सीइंग कि भाई 24 तारीख को 21 से 23 के ऊपर कौन से गए हैं, तो इट विल फाइंड आउट स्टॉक्स गोन अबव दिस रेंज, दो इट इज नॉट ए रेंज, लेकिन 28 तारीख को हमको ये रिपोर्ट रन करके देखना है. तो ये सब स्टॉक्स जब मंडे को हम ये रिपोर्ट रन करेंगे तब पता चलेगा कि 21 से 24 के ऊपर कौन से स्टॉक गए हैं. सिमिलरली वी कैन सी द नेगेटिव स्टॉक्स ऑल्सो कि भाई आज कौन से नेगेटिव हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तारीख 21 से 24 होगी और यहाँ पे 28 होगी, तब यानी 28 तारीख अभी डेटा नहीं है तो वी कैन नॉट फिल्टर द स्टॉक्स गोन बिलो और गोन एबो. बट आफ्टर 28 यू कैन फिल्टर दिस स्टॉक्स एवरी डे, और ये 15 से 20 दिन के लिए इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है. सो फ्रेंड्स, this is how you can make use of this range report for the crucial period starting from tomorrow, that is from 28, and it will
be very useful for the apparent psychology of New Year even. That's it. Thank you. If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel. You may also share it with your friends. If you want any further information for installations or trial version, you can call me on this number or write to me at this address. Thanks.